पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। बीजेपी जहां फ्रंट फुट से ममता की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं टीएमसी में फूट पड़ती दिख रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी जो कभी आयरन लेडी की उपाधि लेकर घूमती थी, लेकिन आज वो बेबस और लाचार दिख रही है। ममता दीदी की पार्टी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने बंगाल में हर चुनाव को रक्त रंजित किया, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर प्रहार किया, जब कभी उसके लिए माफी नहीं मांगी। तो आखिर क्या कारण है कि ममता दीदी को डर लग रहा है? ममता दीदी के सरकार द्वारा चलाए और बनाए गए अराजक माहौल ने आज उन्हें लाचार, बेबस और अपाहिज बना दिया है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि ममता दीदी को डर लग रहा है कि कहीं आपसी मतभेद न हो जाए, जिसकी वजह से ममता दीदी एकदम बेबस, लाचार दिख रही है। बताते हैं आपको आखिर क्यों ममता दीदी लाचार और बेबस है। दरअसल ममता बनर्जी के सीएम पद से इस्तीफा देने की इस पेशकश ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बीते 13 सालों से अपने पद पर डटी रही और हर मुश्किल का डट कर सामना करने वाली ममता बनर्जी आखिर इस केस में बेबस क्यों हो गई, ये सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा है। एक तरफ ये ममता बनर्जी की बेबसी मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी ये अंदाज, ये चेहरा और ये बॉडी लैंग्वेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार देखने को मिला है, जहां वे लोगों के सामने बेहद नरम, भावुक हुई और हाथ जोड़ती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मामला विचाराधीन हो तो हम इस तरह मामले के बारीक विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास कार्यवाही को रिकॉर्ड करने की सुविधा थी। मैंने तय किया था कि हम मृतक पीड़िता और सीताराम येचुरी की याद में एक प्रस्ताव पारित करेंगे जो हमें छोड़कर चले गए। हम भी न्याय चाहते हैं, लेकिन मामला अब हमारे पास नहीं है बल्कि सीबीआई के पास है। हम लाइव टेलीकास्ट के बारे में भी खुले दिमाग से सोचते हैं, लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों के लिए न्याय की खातिर कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हूं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए, बल्कि पीड़िता के लिए न्याय चाहिए। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को मिलने के लिए बुलाया था। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी कई घंटों तक डॉक्टर्स का इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर्स ममता बनर्जी से बातचीत करने नहीं पहुंचे और उन्होंने अपनी कई शर्तें भी सामने रख दी। इन सभी को लेकर ममता बनर्जी डॉक्टर्स से माफी मांगने को मजबूर हो गई। ममता बनर्जी ने लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो भी चाहती है कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्होंने गतिरोध जारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी। कोलकाता केस की वजह से ममता बनर्जी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। उनकी पार्टी में भी आपसी मतभेद शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरे सांसद सुखेंदु शेखर रॉय बागी हो चुके हैं और अभिषेक बनर्जी से भी मतभेद पनप चुका है। ममता पर पार्टी के भीतर से अंदरूनी दबाव बन रहा है, तो वहीं बाहर से गैर राजनीतिक संगठनों ने आंदोलन का दबाव बना दिया है। इस्तीफे की पेशकश के पीछे इन वजहों के अलावा इमोशनल दबाव बनाना भी है, जो ममता जैसी खांटी राजनेता ही कर सकती हैं। लेकिन बीते 13 सालों में जब से ममता बनर्जी ने सीएम की कुर्सी संभाली है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है जब वो बेबस और लाचार दिख रही है, क्योंकि कोलकाता केस को लेकर बंगाल के लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं और इस बार बंगाल के लोग ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और इस्तीफे की भी पेशकश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।